खामनेई के परिसर पर 30 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। बमबारी में खामनेई का परिवार और परिसर दोनों तबाह हो गया है। खामनेई के तबाह परिसर की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। इसी हमले में मारे गए हैं ईरान के पूर्व सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनेई, और वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत टारगेटेड हमला, बिल्कुल सटीक हमला इसको कहा जाए, और यह हमला पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। दो बड़े देशों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया और रातों रात इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया। बिल्कुल, और बिग वॉल के जरिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और आपको यह बताते हैं कि वो कौन सा स्थान, वो कौन सी जगह जहां पर हमला हुआ। खामनेई का ये परिसर, यहां पर बमबारी हुई है। यह भी बताया गया कि 300 से ज्यादा स्थान जहां पर बमबारी हुई। हमले से पहले सब कुछ ठीक था। एक तरफ ये तस्वीर, और हमले के बाद किस तरीके से तबाही मची है विपिन, वो भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो तस्वीर जहां पर इस वक्त मेरी सहयोगी खड़ी है, वहां पर तस्वीर देखिए, सब कुछ बहुत सामान्य है। लेकिन ये परिसर देखिए, ये जो बिल्कुल डार्क परिसर हम दिखा रहे हैं आपको, हमले के बाद तबाही की परिसर और सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे में इस तरह का हमला जब होता है तो कुछ भी बचना मुश्किल होता है, और वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार अमेरिका और इजराइल के हमले कामयाब हुए, आयतुल्लाह खामनेई मारे गए, और ये वो पूरा परिसर अब मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। और ऐसे हमलों में किसी के बचने की कोई संभावना नहीं है। और इस बीच ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान आ गया है। ट्रंप एक अपराधी है। ईरानी राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है, खामनेई का हम मौत का बदला लेंगे, हम चुप रहने वाले नहीं हैं, और अमेरिका को इस हमले की, हमारे सुप्रीम कमांडर को मारने की कीमत चुकानी होगी। मतलब किसी तरह से भी बैकफुट पर नहीं है अमेरिका। बिल्कुल, अमेरिका को कीमत चुकानी होगी, ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया। बड़ी खबर यह भी है कि ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान खामनेई की मौत के बाद किया गया है। 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। स्कूल, ऑफिसेज, कॉलेज, मार्केट सब बंद रहेंगे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां मस्जिदों में मातम पसरा हुआ है, सड़कों पर नारेबाजी की जा रही है अमेरिका के खिलाफ, और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार सामने आ रही हैं। योशिता का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अमेरिका से जानकारी दे रही हैं। योशिता, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ठीक है, लेकिन अब जब ईरान की तरफ से उत्तराधिकारी का ऐलान हो गया है और दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि उनको पता है कि आने वाला उत्तराधिकारी कौन होगा, तो क्या वो इसे स्वीकार करेंगे कि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हमले देखने को मिलेंगे? जी, ये देखना अभी बहुत ये कहना मुश्किल है कि डोनाल्ड के आगे क्या सिचुएशन होगी। लेकिन ऑफ कोर्स जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं, और अब जो उत्तराधिकारी आए हैं ईरान में, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से वो चाहते थे, वो रिजीम चेंज चाहते थे। उन्होंने ये भी बोला था कि ईरान के लोगों को कि अब अपना भविष्य खुद अपने हाथ में लो, अपना पार अपने हाथ में लो। तो ऑफ कोर्स जो रिजीम चेंज की जो एक बात को लेके ये जो अटैक हुए हैं, ये जो पूरा सिलसिला शुरू किया गया है, ये देखना अब इसमें होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। अगर ये उत्तराधिकारी का जो अनाउंसमेंट हो गया है, ये देखने की बात है कि हाउ डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट्स टू इट, उनका क्या इस पे रिस्पॉन्स रहेगा, एंड वेदर मतलब वो इस आगे जाके इसको मानते हैं नहीं मानते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है, उनके साफ शब्द हैं कि ईरानियन के लोगों के हाथ में वो अपना वो देना चाहेंगे, उनकी जो पार है या उनका अपना जो भविष्य है। तो ऑफ कोर्स अमेरिका अभी नहीं छोड़ेगा इस बात को। वो इस पे आगे, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बोला है कि पिन पॉइंट अटैक्स होते रहेंगे जब तक उनका जो ये मकसद है वो पूरा नहीं हो जाता।